चलिए जी, डाउट से शुरू करते हैं। सबसे पहले एक्सरसाइज 3.5 असाइनमेंट की। असाइनमेंट एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन 1 to 5 एनी प्रॉब्लम? क्वेश्चन 1 to 5 एनी प्रॉब्लम? एंजलिन काम किया बेटे आपने? बेटे 1 to 5 एनी प्रॉब्लम? प्रूविंग मैंने आपको करवाई थी ना। फर्स्ट में आपको बोल रहा है शो दैट द एलिमेंट्स ऑफ द मेन डायगोनल ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर ऑल जीरो। ये बोर्ड में भी आया हुआ है, पेपर में लिखना पड़ता है। कैसे लिखोगे, शो कैसे करोगे, ध्यान देना बेटा। शो करने का मतलब आप बोलोगे फॉर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, फॉर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ईच एलिमेंट aij is negative of aji। याद है बेटे ये बात? aij is negative of aji। इसके बाद for diagonal elements I is equal to j, it means aii is equal to negative of aii। this implies twice of aii equal to 0 means aii equal to 0, therefore each diagonal element is 0। क्लियर? ये हो गया फर्स्ट। सेकंड का भी बताऊं? सेकंड भी देख कैसे प्रेजेंट होगा, पहले किया हुआ है पर कोई नहीं, दोबारा देख ले। सेकंड में आपको बोला शो दैट द मैट्रिक्स विच इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। ऐसी मैट्रिक्स जो सिमेट्रिक भी है एंड स्क्यू सिमेट्रिक भी है, वो नल मैट्रिक्स होगी। इफ मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक, अगर कोई बेटे सिमेट्रिक मैट्रिक्स है उसके लिए ए ट्रांसपोज किसके बराबर हुआ? ए के। इफ मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक मतलब ए ट्रांसपोज नेगेटिव ऑफ ए, इसका मतलब नेगेटिव ऑफ ए ट्रांसपोज ए के इक्वल। माइनस साइन लेफ्ट में ले गए, ऐड कर दो 1 and 2 को, एडिंग 1 and 2, ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज इज ए प्लस ए, तो 0 इज इक्वल टू 2a, तो ए मैट्रिक्स क्या हो गई? 0। देयरफॉर मैट्रिक्स क्या हो गई? नल मैट्रिक्स। ठीक है, ये ऐसे प्रूविंग करनी होती है, एग्जाम्पल से नहीं करना होता। फर्स्ट 10 में किसी का कोई डाउट? जी बेटे दोबारा। हाँ बिल्कुल वो कर सकते हो, फिर ए को नल 2 क्रॉस 2 बोला तो 0 0 0 0 लिख दो। 10 तक कोई डाउट? ध्रुव 10 तक। 15 तक कोई डाउट? पक्का? 11th वही मैं सुनना चाहता था। 11th आपको बोला A and B are square matrices of same order and B is a skew symmetric matrix। B is a skew symmetric matrix, तो B ट्रांसपोज आपको B के इक्वल दे दिया। A and B are square matrices of same order, find whether A भी होगा सर। skew symmetric है, सॉरी माइनस B। find whether AB A ट्रांसपोज, X मान लो AB A ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज कितना हो गया? ए बी ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। प्रॉपर्टी लगाओ, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ये डायरेक्टली भी लगा सकते हो, जैसे ए बी सी का होल ट्रांसपोज हो, डायरेक्टली भी लिख सकते हो सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, उल्टा ऐसे भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हो गया ए, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। बी ट्रांसपोज की वैल्यू डालो, ए माइनस बी ए ट्रांसपोज, तो माइनस ए बी ए ट्रांसपोज कितना हुआ? माइनस एक्स। देयरफॉर एक्स इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सबको क्लियर? ऑनलाइन सबको क्लियर बेटा? 15 तक और कोई डाउट? 21 तक कोई और डाउट? 17 18 की प्रेजेंटेशन। पहले 17 देखिए। ए दिया है, ए मैट्रिक्स दिया है 3 5
7 9 A इक्वल टू P प्लस Q, बेटे वही है, एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक शो करना है। डायरेक्टली देखिए नहीं, मैंने जो वो लिखा था P इज इक्वल टू हाफ ऑफ A प्लस A ट्रांसपोज निकालोगे, पूरा वो लिखना है, पूरा वही प्रेजेंटेशन है। P को लिखोगे हाफ ऑफ A प्लस A ट्रांसपोज, फिर उसको P ट्रांसपोज निकाल के P प्रूव करोगे कि वो सिमेट्रिक आ गया, फिर Q लिखोगे हाफ ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज, Q ट्रांसपोज निकाल के दिखाओगे कि वो माइनस Q के बराबर आ गया, और फिर P प्लस Q करो, A के इक्वल आ गया। वो शो करना है सिर्फ। 12th रिवर्स गियर, ये तो क्लास में किया था बेटा। AB माइनस, आपको बोला A एंड B आर सिमेट्रिक, तो A ट्रांसपोज A के बराबर, B ट्रांसपोज B के बराबर। आपको AB माइनस BA चेक करना है बेटा। क्या करोगे, X ट्रांसपोज निकालोगे, याद आ गया, AB माइनस BA का होल ट्रांसपोज। अलग अलग करो बेटे, ये कितना हुआ, AB ट्रांसपोज माइनस BA ट्रांसपोज, B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज माइनस A ट्रांसपोज B ट्रांसपोज। वैल्यूज डालो, BA माइनस AB माइनस कॉमन लोगे, X आ जाएगा, देयरफॉर X हो गया स्क्यू सिमेट्रिक। इसी तरह AB प्लस BA भी बोला, Y ले लो AB प्लस BA, Y ट्रांसपोज निकालो, ये हुआ AB प्लस BA का होल ट्रांसपोज। सेपरेट करो, AB ट्रांसपोज प्लस BA ट्रांसपोज, अलग अलग करो, B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज प्लस A ट्रांसपोज B ट्रांसपोज, ये हो गया BA प्लस AB which can be written as AB plus BA which is equal to Y, therefore Y is symmetric। याद आ गया बेटे? आखिरी तक और कोई? बिल्कुल, P प्लस Q करो और वो चेक कर लो कि वो A के बराबर आ रहा है। 23 तक और कोई? ऑनलाइन किसी और का डाउट है 23 तक? अगर सिमेट्रिक किसी ये निकालना है किसी को, तो ट्रांसपोज स्टेटमेंट निकाल सकते हैं, ये बेटे वो मेरी बात सुन ध्यान से, अगर आप ऐसे कोशिश करोगे तो फिर आप प्रूविंग कैसे करोगे? आपको उसको x कंसिडर करके ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा, ठीक है? अच्छा जी, अब टेस्ट में मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए थे, काफी पेपर्स चेक किए, जिनमें से अभी तक वो किसी का भी बच्चे का, सिर्फ एक बच्चे का ठीक है कुछ क्वेश्चंस, और वो सिल्क क्वेश्चन किसी का भी ठीक नहीं है अभी तक। 4-5 पेपर बचे हैं अभी, तो पहले मैं उन क्वेश्चंस को करता हूं, वो क्वेश्चंस कर रहा हूं, प्लीज ध्यान दीजिए। आई विल स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 5 जो टेस्ट का था। क्वेश्चन था 2 1 3 2 P -3 -3 2 5 -3 is equal to 1 2 2 -1। ये क्वेश्चन गिवन है, आपको ये पागल मैट्रिक्स निकालनी है। 2 क्रॉस 2 है, सारे 2 क्रॉस 2 होंगे, तो आप इसको ABCD मान सकते हो। मानिए 2 1 3 2 ABCD -3 2 5 -3। इसको करने का शॉर्टकट भी है, अभी नहीं, इनवर्स के बाद करेंगे वो। सॉल्व करते हैं, पहले फर्स्ट 2 को मल्टीप्लाई कीजिए, 2A प्लस C 2B प्लस D 3A प्लस 2C 3B प्लस 2D। इस क्वेश्चन में अगर मैं 2 1 3 2 और -3 2 5 -3 को पहले मल्टीप्लाई करूं, नहीं कर सकते बेटा, क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं होती। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई पहले नहीं कर सकते, बीच में वो पागल भी है। हाँ, ये नहीं कर सकते बेटा, ठीक है? नाउ ओपन द ब्रैकेट्स, प्लीज पे अटेंशन। ये हुआ -6A। मैं आपको तरीका बताऊंगा कि सॉल्विंग सोचते कैसे। -3C प्लस 10B प्लस 5D। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 4A प्लस 2C
-6b प्लस -3d, इधर -9a -6c प्लस 15b प्लस 10d, फिर 6a प्लस 4c माइनस 9b माइनस 6d इक्वल टू 1 2 2 -1। इसका आंसर टेस्ट में सिर्फ एक बच्चे का ठीक है जिसने पूरे सॉल्व करके चारों इक्वेशन 4 वेरिएबल सॉल्व किए, 2 नंबर। अगर इक्वेट करके दिखाओगे तो मैं अभी पूरा परफेक्ट आएगा, देखना इधर ध्यान देना। जब इक्वेट करोगे प्लीज पे अटेंशन एंड लिसन वेरी केयरफुली, आपको समझ सॉल्विंग कैसे सोचनी है। -6a -3c प्लस 10b प्लस 5d इक्वल टू 1, फिर 4a प्लस 2c माइनस 6b माइनस 3d इक्वल टू 2, -9a माइनस 6c प्लस 15b प्लस 10d इक्वल टू 2, फिर 6a प्लस 4c माइनस 9b माइनस 6d इक्वल टू -1। 90% बच्चे यही सोच के तो ना होता, छोड़ दो। सोचो, जरा ध्यान से सोचो, मेरी बात जरा ध्यान से सुनना, लॉजिकली चीज सोचो। ये जो दोनों a और c है, ये a और c इससे मल्टीप्लाई हुए, ये a और c भी इससे मल्टीप्लाई हुए ना, मतलब इनके कोएफिशिएंट्स आप सेम बना सकते हो इकट्ठे। मतलब अगर मैं इन दोनों के कोएफिशिएंट सेम बनाना चाहूं तो मैं इसको मल्टीप्लाई करूं 2 से और इसको मल्टीप्लाई करूं 3 से, ये c के पलट देते हैं, ये हो जाएगा -12, ये हो जाएगा +12, ये हो जाएगा -6, ये हो जाएगा +6। कट जाएंगे कि नहीं कट जाएंगे? a और c एलिमिनेट इकट्ठा हो जाएगा। इसी तरह यहां पे भी a c एलिमिनेट करो। कैसे? क्योंकि ये भी तो ऐसे ही बने हैं ना, तो इधर a और c के कैसे बनेंगे ध्यान दो। इसको मल्टीप्लाई करो, 6 और 4 का एलसीएम होता है 12, इसको मल्टीप्लाई 2 से, इसको मल्टीप्लाई 3 से, यहां पे भी a और c कट जाएंगे। मतलब इन दो इक्वेशंस को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास रिजल्ट बनेगा 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद -12a -6c प्लस 20b प्लस 10d इक्वल टू 2। 3 से करूं तो 12a प्लस 6c माइनस 18b प्लस माइनस 9d इक्वल टू 6। ये दो इक्वेशन बनी। इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो मेरे पास एक इक्वेशन बनती है 2b प्लस d इक्वल टू 8। कितनी क्यूट बन गई ना। अब इधर अगले दो पे आओ, इन दोनों की सॉल्विंग चेक करो। 18a नेगेटिव का माइनस 18a माइनस 12c प्लस 30b प्लस 20d इक्वल टू 4। 3 से करो 18a प्लस 12c माइनस 27b माइनस 18d इक्वल टू -3। दोनों को ऐड कर दो, a कट गया c कट गया, कितना बचा? 3b माइनस 2d और प्लस 2d इक्वल टू 1। सच अ लवली इक्वेशंस। अब बंदर और डंगर को सॉल्व कर सकते हो। इक्वेशंस आई 2b प्लस d इक्वल टू 8, 2b प्लस d इक्वल टू 8 और दूसरी बनी 3b प्लस 2d इक्वल टू 1। एलिमिनेशन, इसको 2 से मल्टीप्लाई, इसको 1 से मल्टीप्लाई। 4b प्लस 2d इक्वल टू 16, 3b प्लस 2d इक्वल टू 1।
सबट्रैक्ट, कट गया ये आ गया b इक्वल टू 15। b 15 पुट करो, डंगर की वैल्यू आ गई 8 माइनस 2b, 8 माइनस 30, d आ गया माइनस 22। b और d निकल गए। अब ध्यान देना, अगर मैं b और d इन दोनों में डालता हूं सेम इक्वेशन बन जाएगी, नहीं होगा सॉल्व, क्योंकि इन दोनों में कोएफिशिएंट्स जो है वो एक दूसरे के मल्टीपल्स हैं। तो मुझे फर्स्ट और थर्ड यूज करना पड़ेगा, क्योंकि इनके a और c के कोएफिशिएंट मल्टीपल नहीं है। क्योंकि ये दोनों कैसे एलिमिनेट हुए थे, क्योंकि ये एक दूसरे के प्रोपोर्शन में थे ना। इनमें कैसे एलिमिनेशन किया था, क्योंकि प्रोपोर्शनैलिटी थी। बट फर्स्ट और थर्ड में या फर्स्ट और फोर्थ में या सेकंड और फोर्थ में प्रोपोर्शनैलिटी नहीं है। अब आप फर्स्ट एंड फोर्थ यूज करो। फर्स्ट एंड फोर्थ था -6a माइनस 3c, यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन, -6a माइनस 3c, -6a माइनस 3c प्लस 10b प्लस 5d, यहां लिख देता हूं, प्लस 10b प्लस 5d इक्वल टू 1। ये थी पहली इक्वेशन। इसमें वैल्यू डालो b की, -6a माइनस 3c प्लस 10b, 10 बंदर इकट्ठे 150, प्लस 5d, 5 डंगर इकट्ठे माइनस 110 इक्वल टू 1। कितना आया? ये सॉल्व करके आया -6a माइनस 3c प्लस 40 इक्वल टू 1। तो -6a माइनस 3c इक्वल टू -39, 3 से कटता है 2a प्लस c इक्वल टू 13। यहां तक क्लियर? माइनस माइनस भी काट दिया। अब थर्ड इक्वेशन यूज करो, तीसरी इक्वेशन थी -9a माइनस 6c, -9a माइनस 6c प्लस 15b प्लस 10d इक्वल टू 2। वैल्यू डालो, -9a माइनस 6c प्लस 15 इंटू बी, 15 15 225 प्लस 10d 220, डी था माइनस में, माइनस 220 इक्वल टू 2। तो -9a माइनस 6c, ये कितना बचा? 5, उधर जाके सब्ट्रैक्ट -3, मतलब -3 अगर काट दूं तो 3a प्लस 2c इक्वल टू 1। अब इन दोनों को सॉल्व करें, उसको 2 से मल्टीप्लाई करो, उसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो क्या बचेगा? 4a प्लस 2c इक्वल टू 26, 3a प्लस 2c इक्वल टू 1, सब्ट्रैक्ट, cc कट गया, a इक्वल टू 25, a 25 पुट करो, c आ गया 13 माइनस 50 माइनस 37। आ गया ABCD। ये थी सॉल्विंग सिर्फ। अब देखो, थोड़ा सा लॉजिक सोचा, क्योंकि ये इससे मल्टीप्लाई, ये वाला पूरा इससे मल्टीप्लाई हुआ, ये पूरा इससे मल्टीप्लाई हुआ, ये पूरा इससे मल्टीप्लाई हुआ, फिर ये इससे मल्टीप्लाई हुआ। तो हमने वो प्रोपोर्शन वाली एलिमेंट्स देख लिए, उससे फिर सॉल्व कर लिया। ठीक। और देखो, ये तो एक क्वेश्चन था जो लगभग सबका गलत है, सिर्फ एक बच्चे को छोड़ के अभी तक। हाँ जी बेटा बोलिए। आपने इसमें 1 और 3 की उसने 2 और 4 भी नहीं करे? 1 और 2 कर ले, 1 और 2 करेगा, फिर से a और c की सेम इक्वेशन आ जाएगी, क्योंकि उसमें a और c प्रोपोर्शनल थे। अच्छा, तू 1 और 3 लिया, 1 और 4 भी ले सकता है, 2 और 4 भी ले सकता है, क्योंकि 1 2 में प्रोपोर्शनैलिटी थी और 2 4 में 2 3 में 1 2 में प्रोपोर्शनैलिटी थी और 3 4 में प्रोपोर्शनैलिटी थी a और c की। ओके, आंसर कितने मार्क्स का था? 4 मार्क्स। ओके, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन था जो लगभग सब बच्चों का गलत है। a दिया है 2 3 1 माइनस 1 2। यस, आपको बोला प्रूव करो a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 7i इक्वल टू 0 है। ये प्रूव हो गया, ये सबका ठीक है, ज्यादातर का। आपको बोला हेंस फाइंड a टू पावर 5। आपको a की टर्म्स में आंसर निकालना होगा।
ए टू पावर 5 ए की टर्म्स में निकालोगे। नहीं सर, a square into a square into a square. एक एक जना बेटा जो इसका जो आंसर था उसमें हर एलिमेंट में 5 से डिवाइड डिनोमिनेटर की आंसर देख ले तो, नहीं बिल्कुल सही, परफेक्ट, सुंदर सा आंसर आया। देखो ए टू पावर 5, इसको आप निकालने के लिए पहले ए टू पावर 4 निकाल लो। क्यों निकाला ए टू पावर 4? क्योंकि ए स्क्वायर मुझे पता है 4a माइनस 7i। ए टू पावर 4 कितना हुआ? ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, तो 4a माइनस 7i इंटू 4a माइनस 7i, ब्रैकेट ओपन करो, ये हुआ 16a स्क्वायर माइनस 28ai माइनस 28ia प्लस 49i स्क्वायर। 16a स्क्वायर की वापस वैल्यू 4a माइनस 7i माइनस 56a प्लस 49i। 16 4 जो 64, 64a माइनस 56a कितना हुआ? 64 माइनस 56 कितना हुआ? 8a माइनस 16 इंटू 7, 16 इंटू 7 112 प्लस माइनस 112 प्लस 49 माइनस 112 प्लस 49 कितना आता है सॉल्व करके? ये आता है माइनस 63i। ठीक है, अभी भी नहीं डालनी है, ए टू पावर 4 आया है। आपको निकालना है ए टू पावर 5। ये हुआ ए टू पावर 4 इंटू ए, मल्टीप्लाई करो 8a स्क्वायर माइनस 63ai। ए स्क्वायर की फिर से वैल्यू, ए स्क्वायर हो गया 4a माइनस 7i माइनस 63a। बेटा मल्टीप्लाई नहीं किया ए से, ए टू पावर 5 निकालना है ना। कितना हुआ? 8 चौक 32, 32 माइनस 63, 32 माइनस 63 माइनस 31a माइनस 56i। ये था। अब आपको ए टू पावर 5 निकालना है इससे। माइनस 31 है, 31 को मल्टीप्लाई करो, माइनस माइनस बाहर रखो चाहे। 31a का मतलब 62, 93 माइनस 1 मतलब माइनस 31, 62 माइनस 56i, 56 0 0 56। सॉल्व करो, माइनस 62 माइनस 56 कितना हुआ? माइनस 118। फिर माइनस 93 माइनस 0, तो माइनस 93 प्लस 31, 62 माइनस 50 माइनस 62 माइनस 56 माइनस 118, 93 सॉरी। समझ में आई बात? समझ में आई बात? ये तरीका था इसको करने का। एक और क्वेश्चन बेटे आया तो सीधा भी जाएगा, बट आपको नंबर नहीं मिलेंगे अगर आपने डायरेक्टली किया तो, क्योंकि हेंस था तो आपको इस इक्वेशन को यूज करना था सर। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन जो सिल्क क्वेश्चन था। ए की वैल्यू आपको दी है 3 5, बी की वैल्यू दी है 7 3। आपको बोला ए सी इक्वल टू बी सी और आपको निकालना है सी। कृपया ध्यान दें, कृपया ध्यान दें, आपको सी का ऑर्डर नहीं पता, आपको सी का ऑर्डर नहीं पता। लेट ऑर्डर ऑफ सी इज m क्रॉस n। सो ए का ऑर्डर है 1 क्रॉस 2, सी का ऑर्डर है m क्रॉस n, बी का ऑर्डर है 1 क्रॉस 2, सी का ऑर्डर है m क्रॉस n। यहां से मेरे पास आया m इक्वल टू 2 और n नहीं पता। Therefore, order of C may be 2 cross 1, 2 cross 2, 2 cross 3, 2 cross n। इसके बाद केस 1, केस 1, if order
is 2 cross 1. Let C is AB. अब आप AC इक्वल टू BC कीजिए. 3 5 AB is equal to 7 3 AB. सॉल्व कीजिए. 3A प्लस 5B is equal to 7A प्लस 3B. मतलब 3A प्लस 5B एलिमेंट 7A प्लस 3B के बराबर. इससे आपके पास आया 4A इक्वल टू 2B. B की वैल्यू आ गई 2A. मतलब यहां से C कितना आया? A 2A. ये हो गया केस 1. केस 2. केस 2 ये एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है बेटा. सर ये ऐसे एमिंग छोड़ दो. हाँ जी बेटा, इससे आगे नहीं निकल सकता. ये मुझे नहीं समझ में आया. केस 2 अब पेपर में आएगा तो कर लोगे ना. तो ये सोचने वाली चीज है और कुछ नहीं है. लेट C इज 2 क्रॉस 2 2 क्रॉस 2 ABCD. अब आप करो AC इक्वल टू BC. मतलब 3 5 ABCD इज इक्वल टू 7 3 ABCD. सॉल्व करें. 3A प्लस 5C 3B प्लस 5D इक्वल टू 7A प्लस 3C 7B प्लस 3D. इक्वेट करोगे 3A प्लस 5C इज इक्वल टू 7A प्लस 3C. इधर से कितना आया? 4A इक्वल टू 2C. 4A इक्वल टू 2C तो C आ गया 2A के बराबर. यहां से 3B प्लस 5D इज इक्वल टू 7B प्लस 3D. कितना आएगा? D इक्वल टू 2B. हाँ कि ना. मतलब यहां से A आ गया. यहां इधर ऊपर लिख रहा हूं थोड़ा सा. यहां से C जो आ गया वो आ गया A 2A B 2B. सॉरी C 2C. मैंने क्या लिया था? B 2B. ठीक है. तो जनरलाइज करोगे इसके बाद यही ये लिखने के बाद यहां लिख रहा हूं आगे फाइनल रिजल्ट. देयरफॉर C may be A 2A A 2A B 2B A 2A B 2B C 2C एंड सो ऑन. ये आंसर था फाइनल. समझ में आया? क्योंकि ऑर्डर तो कुछ भी हो सकता है ना. पैटर्न बन गया. ऊपर वाले के डबल एलिमेंट है नीचे वाला. ये आपका उसका एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है. ठीक है. प्लीज इसको लिख लीजिए. इसको स्पेसिफिकली लिख लीजिए. इस पे मैंने बोला था जिसने किया उसको सिल्क मिलेगी. सॉरी मेरे को खानी पड़ेगी. प्लीज इसको लिखो.